हर्माइट आइडेंटिटी, तो इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन अपॉन एन अप टू शोन और n माइनस वन तक होगा, तो ये इक्वेलेंट टू एन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझ लो कि अगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है x और यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वन बाई एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसको डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये भी एज ए फार्मूला की तरह बहुत जगह आपको दिखे जाएगा। या जैसे आप x का ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वन अपॉन एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x प्लस कर सकते हो 2n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर 3 टाइम्स है तो ये जो है अगर इस पैटर्न को फॉलो करता है तो ये इक्वेलेंट टू 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। इसका एप्लीकेशन आप कैलकुलस में दिखेगा, खासकर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग आपको ये इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करें, इसको इधर ले आते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर लेते हैं। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एन प्लस एक्स प्लस टू बाई एन, और ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस एन ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स, और ये सारे रियल नंबर के लिए वैलिड है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू और रियल नंबर के लिए, तो हम लोग क्या करें कि यहाँ से एक्स को हम लोग रिप्लेस किससे कर लेते हैं, एक्स प्लस वन बाई एन से, राइट। तो रिप्लेस करने पे एफ ऑफ एक्स सब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एन हो जाएगा, राइट। और ये क्या दिखेगा, एक्स प्लस वन बाई एन से स्टार्ट होगा, और ये जो दिख रहा है इसमें अगर वन बाई एन ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर वन बाई एन ऐड करोगे तो एक्स प्लस वन बाई एन ऑलरेडी से है तो टू बाई एन हो जाएगा। उस सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री बाई एन हो जाएगा, एक इंक्रीज कर जाएगा सब में। और ये लास्ट वाला जो दिख रहा है उससे जस्ट पहले वाला आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये जो दिखेगा इसमें अगर वन बाई एन ऐड करोगे, जैसे एन माइनस वन है इसमें प्लस वन बाई एन ऐड कर दिया, ठीक है। इसमें क्या करें हम लोग, यहाँ पे क्या किससे रिप्लेस करें, एक्स प्लस वन बाई एन से, तो एन कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस एन माइनस वन, तो वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस एन डिवाइडेड बाई वन हो जाएगा। ऐसा करके देख लो अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो, जैसे एक्स वन बाई एन प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन करोगे तो ये एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा वन, तो यहाँ से ये कैंसिल, और नीचे में क्या बच रहा है, एन से एन कैंसिल, तो ये एक्स प्लस वन ऐसा हो जाएगा माइनस। और इसमें अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो एन एक्स को रिप्लेस करेंगे वन बाई एन से, तो ये क्या हो जाएगा, एन एक्स प्लस वन हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा एक लाइन में और लिख लेता हूँ, एक्स प्लस वन बाई एन, और यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई एन प्लस एक्स प्लस टू बाई एन प्लस एक्स प्लस थ्री बाई एन। अगर इससे जस्ट पहले वाले नंबर की बात कर लेते हैं तो यहाँ से इससे जस्ट पहले वाले कौन सा नंबर होगा, एक्स प्लस एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एन होगा। अगर उसमें एक्स को एन माइनस वन से रिप्लेस करते तो इससे जस्ट पहले जो नंबर आता, इससे जस्ट पहले जो नंबर आता वो क्या होता है, एक्स प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एन होता, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारा, देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में है ये वाला पार्ट, तो इसको हम लोग एक्स और इंटीजर को बाहर कर सकते हो प्लस वन, और सिमिलरली एन माइनस एक्स होगा, और यहाँ पे इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर इंटीजर है तो उसको बाहर कर सकते हो, तो ये माइनस साइन से बाहर हो जाएगा क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए माइनस है। तो ये वन प्लस माइनस वन ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से
अब ये जो एक्स एफ ऑफ एक्स दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो है एफ ऑफ एक्स प्लस 1/n जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1/n प्लस x प्लस 2/n अप टू शो ऑन, और ये हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा। तो ये x प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n और माइनस nx हो जा रहा है। अगर इसको देखोगे ये इक्वेशन, ठीक है, और जो फर्स्ट इक्वेशन हमारा, जो ये पहला इक्वेशन था, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन, और ये जो आ रहा है, दोनों एग्जैक्टली क्या है, जो सेकेंड वन एग्जैक्टली सेम है। इट मीन्स कि 1 and 2 के बेसिस पे हम लोग क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एग्जैक्टली इससे मैच कर रहा है। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जैसे x प्लस 1/n अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा है, इज ए पीरियडिक फंक्शन हो जाएगा। विथ पीरियड कितना का हो रहा है, विथ पीरियड 1/n का पीरियड है, राइट। तो हम लोगों ने क्या प्रूव कर लिया कि ये जो है एफ ऑफ एक्स, ये बेसिकली जो ये फंक्शन हम लोगों ने एज्यूम किया है वो एक्चुअली पीरियडिक फंक्शन है, और उसका पीरियड जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि अगर ये एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा तो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, इक्वेशन 1 एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, तो nx उधर चला जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो इसको 0 प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करें कि किसी भी फंक्शन, अगर कोई पीरियडिक फंक्शन है तो उसका रेंज जो होगा, एक पीरियड में जो रेंज होगा वो ही सारे पीरियड में होंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स का पीरियड, अगर हम लोग इसका जो स्मॉलेस्ट पीरियड क्या हो जाएगा, तो इसका पीरियड जो ले रहे हैं हम लोग पिक करें, क्या पिक करें, पिक के पीरियड, पिक द इंटरवल। जब इंटरवल लोगे तो ये जो है, अगर एक पीरियड लेते हैं तो 0 से लेकर 1/n, जैसे हमारा कॉस या साइन का पीरियड जो होता है वो 2x होता है, 2π होता है, राइट। तो इसका पीरियड जो है, पीरियड इंटरवल क्या होगा, 0 क्लोज में होता है, 1 ओपन में, जो हायर वाला जो होता है वो हमेशा ओपन में होता है। तो इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड इंटरवल क्या होगा, 2, जो एक कोई भी एक पीरियड लोगे तो ये 0 से 2π इसका पीरियड इंटरवल होगा। तो हम लोग क्या करें कि एक पीरियड इंटरवल में उसका रेंज फाइंड कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी, वही सारे इंटरवल में होगा। जैसे 0 से π के बीच में जो वैल्यू आएगी, रेंज आएगा साइन एक्स का, वही 2π से 4π के बीच में भी होगा, ठीक है, हर एक इंटरवल में वही सेम होगा। तो एक पीरियड हम लोग पिक कर लिए 0 से 1/n। अगर एफ ऑफ एक्स में हम लोग जो पहला इक्वेशन एफ ऑफ एक्स माने हैं, तो अब एफ ऑफ एक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, तब इसके अगर पीरियड लिए तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या, अगर इसको पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो x के जगह पे अगर हम लोग 0 से 1/n के बीच का कोई भी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो उसका जो है वैल्यू जो होगा वो 1 से छोटा होगा। 0 से लेकर 1/n के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे तो वो वैल्यू 0 से, वो वैल्यू जो होगा वो 1 से छोटा होगा। तो अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो 0 से 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसके कारण से अगर यहाँ पे देखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम लोग x प्लस 1/n का में अगर x के जगह पे ये वैल्यू 1/n पुट करोगे, से छोटा कोई वैल्यू पुट करोगे तो वो भी 1 से छोटा होगा, तो वो भी वैल्यू 0 हो जाएगा। इस तरह से हर एक जो वैल्यू है यहाँ तक n-1 तक, इनफैक्ट कि n-n-x में भी अगर 0 से x का वैल्यू 0 से 1/n के बीच में वैल्यू पुट करेंगे तो सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1/n, राइट। अब 1/0 से 1/n के बीच में जो हम लोग जिसको एफ ऑफ एक्स रिज्यूम किए हो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो इसका हर एक टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अगर n पुट करते हो, ऐसे n हमारा इंटरवल में नहीं है, n तो ओपन है, अगर n पुट करोगे तो वो हमारा क्या होता है, तब ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट 1 तो ये ओपन है तो ये तो 1 कभी आएगा नहीं, इसका मतलब 1 से छोटा ही होगा, राइट। तो एफ ऑफ एक्स 0 हो गया, एफ ऑफ 0 हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to n। तो यहाँ से हम लोग एक पीरियड में निकाल दिए तो उसका मतलब हर एक पीरियड में, हर एक इंटरवल में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, राइट। तो फॉर ऑल एक्स एक पीरियड में हो गया तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्योंकि एक पीरियड में अगर 0 हो रहा है तो सारे पीरियड का जो है कंबाइन करते जाओगे तो हर एक का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। क्योंकि ये पीरियडिक है, अगर एक पीरियड में उसकी वैल्यू 0 हो रही है एफ ऑफ एक्स का तो वो हमेशा सारे वैल्यू पे, वो पूरे रियल के केस, नंबर के केस में भी वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एफ ऑफ एक्स 0 हो गया इट मीन्स कि जो हम लोग एज्यूम किए थे ए वाला पार्ट, एफ ऑफ एक्स किसको एज्यूम किया है, एक्स प्लस 1/n प्लस एक्स प्लस 2/n अप टू एक्स प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस n ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये उधर लेके चले जाना, तो यहाँ से x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एक्स प्लस 1/n प्लस एक्स प्लस 2/n और यहाँ पे x प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू एन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ें हमारा हेमरेटाइट, ये जो हमारा हर्माइट आइडेंटिटी है ये प्रूफ हो जा रहा है। और इसका खासकर ये 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको इसको ध्यान भी रखना है। ये डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू।